हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की क्लास में स्ट्रेट लाइन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें मैं दो लाइंस के पैरेलल या परपेंडिकुलर होने की कंडीशन बताऊंगी कि अगर दो लाइन जब पैरेलल होते हैं या फिर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट लेते हैं। केस वन, जब हमारे पास दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ओके, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। अब इसमें दो लाइंस हैं L1 और L2। ये देखिए, लेट ये लाइन L1 है और ये है लाइन L2। ओके, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस। अब आपका जो L1 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है और L2 जो है वो भी कितना बनाता है, अल्फा जो है वो बीटा बनाता है, बीटा एंगल बनाता है। ओके, तो इन दोनों का स्लोप कैसे निकालेंगे हम। देखिए, स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 क्या होता है, m होता है, m इक्वल्स टू 10 अल्फा। यही होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था। L1 है तो ये होगा हमारा m1 इक्वल्स टू 10 अल्फा। इसको आपने ले लिया इक्वेशन 1। ओके, फिर इसी तरह से स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, m2 इक्वल्स टू, m2 जो है वो कितना एंगल बनाता है, बीटा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 10 बीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखेंगे जो L1 और L2 ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं। तो आपने इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, उनको कोई स्लैंटिंग लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक साइड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये अल्फा और बीटा क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, हियर अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का हम 10 लेते हैं तो क्या होगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 बीटा, यही होगा। तो ये 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देते हैं। 10 अल्फा की वैल्यू क्या है, m1 और इक्वल्स टू 10 बीटा की वैल्यू क्या है, m2। यही हमारा होता है रिलेशन। क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या निकला, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप जो होते हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओके, ये तो हमारा पैरेलल का कंडीशन है। ओके, और अब हम केस 2 देखेंगे। क्या देखेंगे कि जब लाइंस जो है वो क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये देखिए आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये हो गया एक्सिस x, ये हो गया y और ये हो गया ओरिजिन। अब आपको लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना हो आपका, 90 डिग्री का। तो ये हो गया आपका लाइन L1। ओके, ये हो गया आपका L1। L2 को कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करें कि एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ओके, ये हो गया आपका लाइन L2। क्लियर। अब देखिए, आप क्या देखेंगे कि L1 लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ओके, L2 लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। क्लियर। और ये आपको क्लियर है, ये कितना है 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। रीजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे क्यों 90 होगा। ओके, तो आपने एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इसकी प्रीवियस क्लास में, 9-10 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये कोई ट्राइंगल है
ये कोई ट्राइंगल है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इसके अपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल्स के दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी इस एंगल की वैल्यू जो होती है इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक होता है ना? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू, ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, 90 प्लस बीटा। क्लियर? तो यहां से दोनों का 10 लगा लीजिए, 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, 10 90 प्लस बीटा। तो इसके आगे क्या होगा, 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा, होता है ना? यहाँ पे थीटा यानी एंगल कितना है हमारा, बीटा। ये आपका हो गया एक रिलेशन, इसको आप हाईलाइट कीजिए। अब यहाँ से हम L1 और L2 का सेपरेटली स्लोप निकालेंगे। L1 का स्लोप क्या होगा, M1, M1 इक्वल्स टू, ये देखिए M1 एंगल जो है, L1 जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो M1 जो होगा क्या होगा, ये 10 अल्फा। ओके, और L2 का स्लोप क्या होगा, L2 कितना एंगल बनाता है, बीटा, तो M2 इक्वल्स टू क्या होगा, 10 बीटा। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे आप, 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट कीजिए, 10 अल्फा इक्वल्स टू, ये कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/10 थीटा होता है ना, तो इसको मैं माइनस का 1/10 बीटा लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैल्यू किसकी है, 10 की। पुट कीजिए वैल्यू, ये देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है, M1 इक्वल्स टू 10 बीटा माइनस का 1/10 बीटा की वैल्यू क्या है, M2। ओके, इस M2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो क्या होगा, M1 M2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू -1। ये आपका रिलेशन है दोनों लाइंस के स्लोप में। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल देंगे कि जब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो स्लोप होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, M1 M2 इक्वल्स टू -1, यानी दोनों स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। सो स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेप्ट आज का स्ट्रेट लाइन में, कि जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या रिलेशन होता है, और परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या रिलेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Still, if you think I am suffering from any problem, whatever you are facing any type of problem, you can comment me. I'll take your comment and I'll make sure that I'll provide videos regarding to your problems. Okay? This is enough for today. और इसके आगे मैं next video में cover कराऊंगी. Keep watching. Thank you.